हाय जेमिनी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम मैसेजेस से स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट मैसेज वी हैव नेवर गिव अप। तो आपको पहला जो एंजल्स मैसेज देना चाह रहे हैं जेमिनी, वो यही है कि गिव अप मत करिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग थक गए हो इन द सेंस, जैसे कोई काम को बहुत टाइम से करना एंड करते करते आप थक गए हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि अब इस काम को करो या ना करो, बात उतना ही बराबर हो रहा है। जैसे मे भी पहले आप जितने एक्साइटेड होते थे चीज़ों को करने के लिए या फिर अपने काम को करने के लिए या फिर डेली सुबह उठने के लिए, वो नहीं है, अब वो एक्साइटमेंट नहीं है। और कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट की कमी होने के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम शायद मेरे लिए बना नहीं। अब जैसे बोर हो गए हो अपने काम से, क्योंकि रिजल्ट जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से वैसी एनर्जी में चले गए हो जहाँ पे आपको कभी मन कर रहा है करें, फिर मन कर रहा है करते करते नहीं करते हैं। ओके, सो यस, यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने काम से आप बोर हो गए हो, तो उस लिहाज से आपको एंजल्स कहना चाहते हैं गिव अप मत करिए। क्या होता है ना, जैसे जैसे करके हम सक्सेस की तरफ बढ़ने लगते हैं, हमारा खुद का मन होता है जो हमें रोकता है, ठीक है, और हमारा खुद का मन होता है जो हमें ऐसा फील करवाता है कि शायद अब इस काम में कुछ नहीं रखा, राइट। और उस टाइम पे जितना ज़्यादा आप अपने इंट्यूशन की सुनोगे, उतना ज़्यादा आपको समझ आएगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग चेंज करने का सोच रहे हो, या तो फिर करियर चेंज करने का सोच रहे हो, या तो फिर जो काम कर रहे हो उसको चेंज करने का सोच रहे हो। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, करंट एनर्जी के लिए, अक्टूबर की बात अलग होगी, अक्टूबर में वो होगा, लेकिन सितंबर के लिए आपको ये बोला जा रहा है कि अभी फ़िलहाल तो जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दीजिए। अच्छा, ये चीज़ नोटिस करिए कि किस वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग हमें डिमोटिवेट कर देते हैं, इस वजह से हमें ऐसा फील होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा लगते हैं और ख़ुद को समझाते नहीं है कि भाई हम काम जितना कर रहे हो उस हिसाब से हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही ज़्यादा है ना। तो कभी कभी खुद को समझाने की भी ज़रूरत होती है कि तुम काम उस हिसाब से कर रहे हो, तुमको रिजल्ट आगे चल के मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली मैं यही कहना चाह रही हूँ कि देखिए आपको करेंटली किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा काम अब मेरे लायक नहीं है, इस काम में क्या ही रखा है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये जो डाउट आप कर रहे हो करेंटली, इस डाउट को छोड़ने के लिए देखिए ये डाउट आ कहाँ से रहा है और ये चीज़ क्यों आप सोच रहे हो। पहले क्योंकि आप ऐसा नहीं सोचते थे, पहले आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे अपने काम को लेकर के, लेकिन अभी फ़िलहाल ना आप जैसे इन चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हो। नेवर गिव अप से आपको यहाँ पर ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप लोगों के लिए कर करके थक गए हो, जैसे इसके लिए ये कर देना, अरे उसको ज़रूरत है तो उसके काम आ जाना, तो जैसे लोगों के लिए आप बहुत करते हो एंड लोगों की तरफ से वो रिएक्शन नहीं आता, या फिर लोग ग्रेटफुल नहीं होते उन चीज़ों को लेकर के, तो आप बेसिकली ऐसा सोच रहे हो कि मेरा करना और ना करना एक बराबर है, मैं कितना भी कर लूँ किसी के लिए, किसी को कुछ दिखता ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो अब आप अपनी मन मर्जी कर रहे हो, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें ना एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, देखिए, एक तो ये चीज़ समझ के चलिए कि आप जो कर रहे हो ये आपके कर्म है और सामने वाला व्यक्ति जो कर रहा है वो उसके कर्म है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी मतलब आप ऐसे ही रहो, या फिर एंजल्स भी आपको ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, ये कुछ नहीं आपको बोला जा रहा। आपको बस ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आज आप किसी की हेल्प करोगे तो कल ईश्वर आपकी हेल्प करेगा। ओके, भले कोई कैसा भी क्यों ना हो, जाने दो, सबका कहते हैं ना कि सबके बुरे वक्त में काम आओ। एक लिमिट होती है ना, एक बाउंड्री होती है। आप किसी की मदद करो तो उसमें भी एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि आप जितना कर सकते हो उतना ही करो, राइट। जब वो बाउंड्री से एक्स्ट्रा आप कर देते हो, फिर आप देखते हो कि इस हिसाब से ये इंसान मुझसे वैसे बिहेव नहीं कर रहा है, तो फिर हमें बुरा लगता है, राइट। तो बेसिकली अगर आप मदद कर रहे हो किसी, मतलब कोई भी ऐसी किसी की बात ही मान रहे हो क्यों ना, तो एक लिमिट में करो उन चीज़ों को। और ऐसा नहीं कि आप एकदम ही मत करो क्योंकि वो लोग आपसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, आप करो, लेकिन एक लिमिट में, ठीक है। तो नेवर गिव अप का आपको मैसेज दिया जा रहा है। तो लेट्स सी, वी हैव ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट नेवर लाइज। तो मुझे आपको एक मैसेज यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपको यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं जेमिनी कि अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए। करेंटली कहीं ना कहीं, बाय द वे ये एफ नहीं है, ये टी ही है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन के कारण वो एफ लग रहा है आपको, लेकिन वो टी है, यानी कि मैं लिखते वक्त ना ये डिस्ट्रैक्शन हो गया था जिसकी वजह से वो कुछ और लिखा रहा था। खैर जो भी हो, सो यस, आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए। कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा आपका ट्रस्ट आपके इंट्यूशन के ऊपर होगा उतना ज़्यादा आप सही दिशा की ओर बढ़ते जाओगे। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे करियर में ये एक टर्निंग पॉइंट है, या फिर ये एक वो पॉइंट है जहाँ पे मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे क्या करना है, लेकिन एक्चुअल में आप आधा सच देख रहे हो। आपको रियलाइज़ तो हो रहा है, लेकिन वो अपने काम के प्रति ही हो रहा है कि आप अपने काम में ही कुछ बदलाव लाना चाहिए, आपको ये समझ आ रहा है, लेकिन आपका मन क्योंकि उस काम में नहीं लग रहा, तो आप बोल रहे हो नहीं मुझे उस काम को करना ही नहीं है अब। तो एक वो एनर्जी
एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जेमिनी, तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करिए। जितना ज़्यादा आपको आपकी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट होगा उतना ज़्यादा आप सही डायरेक्शन में जाओगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है जेमिनी कि यहाँ पे थोड़ा सा एक देखिए, आपके लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं करती कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस भी बहुत है। आपको कई बहुत बुरे लोग मिले हैं आपको, उन लोगों ने बहुत आपको ट्रॉमाटाइज्ड कर दिया है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देख के आप परेशान हो गए हो, थक गए हो। लेकिन एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, ये स्टॉप मत करिए अपनी जर्नी को, ठीक है। अब मे भी आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी व्यर्थ है, मुझे जीना ही नहीं चाहिए। तो कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि अब उनको कुछ अब नया चाहिए ही नहीं है। तो जैसे एक कैसे भी करके बस आप सोचो रुक जाए ज़िंदगी। अब मुझे आगे नहीं जाना, मुझे किसी के साथ आगे नहीं बढ़ना, मुझे कोई नहीं चाहिए लाइफ में। कोई भी ऐसी टाइप की फीलिंग है या फिर कोई भी ऐसी टाइप की थिंकिंग है, एंजल्स कह रहे हैं अपनी जर्नी को स्टॉप मत करिए। ये वही रास्ता है, मतलब ये वही पॉइंट है जहाँ पे सब ऐसा ही सोचते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ऐसा सोच रहे हो। जितने भी लोग स्ट्रगल करते हैं ना, एक टाइम पे वो ऐसा सोचते ही हैं जैसा आप सोच रहे हो कि ज़िंदगी तो अब रुक जानी चाहिए, अब तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाओ। इस मोमेंट को जितनी लाइटली लोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कि इस बात को इतना माइंड मत करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है स्ट्रगल ज़्यादा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है स्ट्रगल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इसको ज़्यादा माइंड करोगे, जितना खुद को रिमाइंड करवाओगे, अरे तुम्हारी लाइफ में तो स्ट्रगल ज़्यादा है, कुछ भी कर रहे हो, अरे मेरी लाइफ में तो स्ट्रगल ज़्यादा है, तो फिर ऐसे करके आप डिमोटिवेट ही होने वाले हो। तो बेहतर यही है कि आप खुद को ये समझाओ स्ट्रगल ज़्यादा है लेकिन ईश्वर मेरे साथ है, वो रास्ता मेरे लिए बना रहे हैं, मुझे इस चीज़ में अब कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा दूसरे वाली थिंकिंग के मुकाबले। कुछ लोगों के लिए अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। आपका इंट्यूशन आपको कुछ तो गाइड कर रहा है। जैसे कुछ चीज़ों में रेड फ्लैग दिखा रहा है तो कुछ चीज़ों में आपको ग्रीन लाइट दिखा रहा है। तो आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए। सिंपल सरल भाषा में बोला जाए तो रेड फ्लैग का मतलब है कि कुछ चीज़ों में आपको वार्निंग्स दी जा रही है कि अभी भी टाइम है, संभल जाओ। तो वहीं पर कुछ चीज़ों के लिए आपको बोला जा रहा है कि ये व्यक्ति या फिर ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ही सही है, इसके साथ आगे बढ़ो। तो अपने जितना ज़्यादा इंट्यूशन को ट्रस्ट करोगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव बी यू डू यू फॉर यू। तो करेंटली अगर आप कोई काम कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ कर रहे हो एंड आपको ऐसा लग रहा है मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, किसी के खातिर भी क्यों ना कर रहे हो, खुद को ये मत बताओ कि किसी के खातिर कर रहे हो। आप करेंटली उस एनर्जी में हो कि अरे मैं तो इसके खातिर कर रहा था और इसने मेरे को बोल दिया कि इसने मुझसे इस तरीके से व्यवहार किया, अब मैं नहीं करूँगा, अब मुझे ये काम ही नहीं करना। एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, खुद के लिए करिए, ठीक है, किसी और के लिए मत करिए। बी यू डू यू फॉर यू, और कोई नहीं है, ठीक है। अभी आप जो कर रहे हो उसका फल आपको आगे चल के मिलेगा। वो बात अलग है कि आप उस फल को दूसरों के साथ शेयर करोगे, यानी कि अगर ये कोई काम है जिससे ज़्यादा आपको इनकम आएगी, तो आप ये सोच रहे हो कि मैं खुद के खातिर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार वालों के खातिर कर रहा हूँ, या फिर कोई स्पेसिफिक इंसान के लिए आप कर रहे हो। तो आप ये कह रहे हो उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, अब मुझे नहीं करना इस काम को। लेकिन आप ये देखो कि आप उस काम से वो जो इनकम आएगी आप उसको शेयर करने वाले थे। ये नहीं था कि पूरा उठा के दे देना, आप शेयर करने वाले थे, ठीक है। तो अगर ये चीज़ है कि अगर आपसे कोई अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करा, किसी का एटीट्यूड चेंज हो गया आपको लेकर के, तो लेट इट बी, उसको मत दीजिएगा। लेकिन आप तो अपना काम करो, क्योंकि आप उसको शेयर करने वाले थे, उसको पूरा का पूरा उठा के नहीं देने वाले थे। आई होप आप समझ पा रहे हो कि वो आपको भी बेनिफिट देगा। ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं उसके खातिर कर रहा था तो उसने मुझे ऐसा कर दिया तो मुझे करना नहीं है। वो आप खुद के खातिर भी कर रहे थे, उसमें जितना उसका बेनिफिट होता उससे 10 गुना ज़्यादा आपका बेनिफिट होता, राइट। तो बेहतर यही है कि आप जो भी कर रहे हो ये बिल्कुल मत सोचो कि मैं किसी के खातिर कर रहा हूँ। ये सोचे कि मैं खुद के लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। अब जाने जब आप देख रहे हो कि सब एटीट्यूड दिखा रहे हैं आपको, सबको ईगो है, सब भाव खा रहे हैं आपसे, तो बेहतर ये है कि आप उन लोगों के पीछे भागो नहीं और ये चीज़ खुद को समझा लो कि अब जो मैं कर रहा हूँ खुद के लिए कर रहा हूँ। लेट इट बी। जो लोग समझते नहीं उनको समझाना भी नहीं चाहिए। अब तक हम किसी के पीछे भाग सकते हैं जेमिनी, एक वक्त आने पर ना हम खुद भी कहते हैं कि अरे यार जान दो, या तो फिर ये इंसान पागल है या तो फिर हम पागल है जो इसके पीछे हम भाग रहे हैं, है ना। तो वो मोमेंट बहुत लेट से ये चीज़ रियलाइज़ होती है। ये मोमेंट आने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत लेट रियलाइजेशन होता है। तो इतना टाइम लगाने से अच्छा बेहतर यही है कि खुद ही रियलाइज़ कर लो कि अब जब मेरी कोई कदर नहीं कर रहा है, मेरे काम की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं कर रहा, तो अब मुझे भी किसी के खातिर नहीं करना है। मैं जो कर रहा हूँ खुद के लिए कर रहा हूँ और किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वी हैव कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो आपको एंजल्स यही मैसेज देना चाहते हैं जेमिनी कि आगे बढ़ते रहिए। करेंटली ये फोकस करिए कि मेरा गोल क्या है, या तो फिर अगर आपने गोल बनाया ही नहीं है तो आपको गोल सेट करना चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है इन दिनों बहुत आलस है, आप में बहुत आलस सा छाया हुआ है। जैसे
बोल रहे हो मुझे 4:30 में उठना है, मतलब कि 4:30 बजे अगर आप बोल रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हो 4:30 बजे मुझे उठ के काम करने जाना है, तो आप 5-6 बजा दे रहे हो करते करते, लाइक बहुत लेट, राइट? क्योंकि आप अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हो। और सीरियस क्यों नहीं हो? क्योंकि गोल नहीं है आपका। जब गोल रहता है ना, तो अंदर एक मोटिवेशन होता है कि हमें ये चीज़ पूरी करनी है। और बाय द वे ये भी चीज़ होती है कि अगर आप किसी का खातिर कर रहे होते हो, तो आपको बार बार आपका ब्रेन रिमाइंड करवाता है कि अरे तुम तो इसके खातिर कर रहे हो, करो ना करो ना करो ना। और जब देखते हैं हम कि अरे सामने वाला वैसा बिहेव ही नहीं करा, तो हमारा माइंड कहता है जाने दो, इस काम को करो ही मत, अगर तुम इसके खातिर कर रहे हो तो वही सेम एनर्जी में देख पा रही हो। तो जो भी तरीका ये आलस है जिसकी वजह से आप अपने काम को करने के लिए उठ नहीं रहे हो जल्दी और बहुत ही टाइम लगा दे रहे हो, इसको जल्दी जल्दी भगाने की ज़रूरत है इस आलस को। देखिए, एक गोल सेट करिए, एक टारगेट सेट करिए, एक अपने आप को ना, एक अपने अंदर जैसे एक फायर लेके आने की ज़रूरत है कि यस मैं ही कर सकता हूँ, यू नो। खास करके अगर कोई आपको ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि उसको आपके काम से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई तो है जो जिस मतलब आपको बहुत गंदा गंदा वाला एटीट्यूड दिखा रहा है, कोई तो है लाइक जो ना आपको बहुत डिमोटिवेट भी किसी ने आपको कर दिया ना, आपको ऐसा फील करवा रहा है ये व्यक्ति कि क्या है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम मेरे खातिर कुछ नहीं कर रहे हो, मत करो मेरे खातिर। तो बहुत वैसी वाली मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप बहुत डिमोटिवेट हो गए हो। लेकिन एक चीज़ समझ के चलो, आप उसके लिए नहीं कर रहे हो, जो कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो। किसी ने अगर आपको ऐसा फील करवाया है, तब तो उसको और करके दिखाओ। उसका ये जो एटीट्यूड है उसको तोड़ो, है ना। उसको क्यों एटीट्यूड है? क्योंकि अभी तक आपने कुछ करा नहीं है, अभी बस आपका स्ट्रगल टाइम है और उसको ऐसा लग रहा है आप कुछ कर नहीं पाओगे। दैट्स व्हाई वो आपको ऐसा एटीट्यूड दिखा रहा है या फिर दिखा रही है, जो भी है ये। जब आप करके दिखा दोगे, ऐसे लोग ना खुद आपके पीछे आएंगे, भले ये इंसान कोई भी है, ठीक है। देखो, कुछ लोगों को ना क्या होता है, आप मानो चाहे ना मानो जेमिनी, और आई नो कई लोग एग्री भी करते हैं इस बात से, और मैं खुद भी एग्री करती हूँ। देखो क्या होता है ना, मैं ये नहीं कह रही कि सभी ऐसे हैं, बट यस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना रिश्तों से ज़्यादा ना पैसों की फ़िक्र होती है। उनको नहीं फ़र्क पड़ता रिश्ता क्या है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता आप उनके कौन लगते हो, उनको नहीं फ़र्क पड़ता आप क्या हो क्या नहीं हो, उनके साथ आपका कितना पुराना रिश्ता है और आपको उनसे प्यार है, उनको कुछ ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। उनको बस फ़र्क पड़ता है पैसों से। अगर आप पैसे दोगे तो वो आपसे बात करेंगे, अगर आप पैसे दोगे तो वो आपसे प्यार रखेंगे, अगर नहीं दोगे, अगर उनकी हेल्प नहीं करोगे, अगर उनकी क्या कहते हैं उसको, उनको सिंपैथी नहीं दोगे, तो वो कभी आपसे फिर दोबारा बात करने आएंगे भी नहीं। तो कुछ लोगों को ना मतलब का वास्ता होता है और उन लोगों को उन्हीं के तक रखना सही होता है, ठीक है। अगर कोई पैसों के पीछे भागता है तो उनको पैसों के ही पीछे रखो, और आप कुछ कर भी नहीं सकते, और वो इंसान उसी के पीछे भागेगा तो आप करोगे भी क्या, राइट। तो जो भी ऐसा है जिसको रिश्तों से ज़्यादा पैसों की फ़िक्र है, उसको वैसे ही रहने दो। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, या फिर ये इंसान जो आपसे चाहता है, अगर मनी तो मनी, जब आप अच्छे कमाने लगोगे, तो ये लोग खुद ही आपके पीछे आएंगे, जो लोग आपको ऐसे कर रहे हैं। तो एक बिलीव रखिए, ठीक है, और अपना इसकी वजह से अपना हार्डवर्क बढ़ाइए, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज करेंटली यही एक चीज़ है जो आपको बहुत कुछ दे सकती है। आपका काम आपको बहुत कुछ दे सकता है। लेट्स सी जेमिनी, थैंक यू। वी हैव 7 ऑफ सूट्स। मैंने कहा ना, किसी का तो कोई तो है यहाँ पे जिसका वास्ता है ना बस पैसों से है आपसे। एंड ये चीज़ आप खुद भी देखते हो, लेकिन आप ये कह के इग्नोर कर दो कि ये कह के इग्नोर कर देते हो कि जाने दो, ये तो मेरे अपने हैं, या फिर जाने दो मैं तो इससे प्यार करता हूँ, मैंने इसको अपना माना है तो मैं नहीं देखूँगा इसमें पैसे वैसे। एक वक्त बाद सबको रियलाइज़ होता है, जेमिनी मैं कहूँगी रोने की, या फिर ये करने के कि ये लोग मेरी कदर नहीं कर रहे हैं, मैंने तो इनको अपना माना है, या फिर ये लोग तो मेरे अपने हैं, मेरे खुद के खून हैं, जो भी आप कह रहे हो। मैं आपको कह रही हूँ, एक वक्त बाद लोगों को खुद ही रियलाइज़ होता है। एक वक्त बाद लोगों को खुद ही रियलाइज़ होता है, उनको रियलाइज़ होने दीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको सच बता रही हूँ। जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो आपके साथ छल कपट करते हैं, या फिर आपके साथ थोड़े से ट्रिकी होते हैं, अपने काम के लिए आते हैं, आप उनको कुछ नहीं कर सकते। वक्त जो है वो उनके लिए जवाब होता है। अच्छा, तो बेहतर यही है कि उनके पीछे टाइम वेस्ट करने से, उनके बारे में सोचने से अच्छा है, रोने से अच्छा है कि आप अपने काम के ऊपर ध्यान दो। और जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तो मैं सच कह रही हूँ, ये लोग खुद ब खुद ही आएंगे आपके पीछे। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। जो लोग अभी आपको तीखा तीखा बोलते हैं ना जो लोग आपको भी ऐसा बोलते हैं कि अरे तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुमसे तो कुछ उम्मीद भी नहीं है, तुम क्या ही कर लोगे, ये जो भी लोग हैं जो आपको ऐसा बोलते हैं, एक टाइम पर जब आप कुछ कर लोगे ना, यही लोग आपसे एकदम इनकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएंगे, इनकी बोली चेंज हो जाएगी।
मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, ये चीज़ सच में होती है कि लोगों की बोली चेंज हो जाती है। जिन लोगों को हमसे एक टाइम पे नफ़रत थी, जब आप कुछ कर लेते हो ना, उन लोगों को आपसे प्यार उमड़ने लगता है, उन लोगों के अंदर से प्यार आने लगता है आपके लिए, और ये चीज़ आपने कई लोगों के मुँह से भी सुनी होगी और मैंने खुद भी देखी अपनी लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो बेहतर यही है, मैं आपको इस वजह से ये गाइडेंस दे रही हूँ कि काम करते रहिए, काम को क्विट मत करिए इन लोगों की वजह से, बिकॉज़ ये लोग वही है जो जो स्टार्टिंग में तो आपको डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन जब आप कुछ कर लोगे तो आपकी बड़ाई करने लगेंगे। वी हैव 5 of Pentacles, देन वी हैव 10 of Pentacles. ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड। ओके, देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी मूड में नहीं हो जहाँ पे आप न्यू स्टार्ट करो या फिर कोई चीज़ के लिए पेशेंस रखो। करेंटली आपके अंदर से ना वो सारी बातें, वो सारा मोटिवेशन, वो सारी चीज़ें ना, एक कहते हैं धुल सी गई है, जिसकी वजह से आप बहुत नॉर्मल हो गए हो। आपको ज़्यादा एक कह रही हूँ मैं, एक्साइटमेंट था आपको अपने काम को लेकर के, अब वो नहीं रहा, और रीज़न मैंने आपको वही बताया जो था। और एंजल्स आपको इस लिहाज से यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि देखो ये वक्त है, ठीक है, आप देखो 2022 जाने वाला है, ठीक है, 2023 आने वाला है, और ये चीज़ इतनी फास्ट हुई कि पता भी नहीं चला, राइट। स्टार्टिंग में तो पता लग रहा था जनवरी और मार्च के बीच में, लेकिन अब पता ही नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है अभी तो अभी जैसे सितंबर आया, फिर सितंबर चला जाएगा, तो बहुत जल्दी जल्दी टाइम बीत रहा है, ठीक है। एंड एंजल्स आपको कहना चाहते हैं इस वक्त में जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे ना, आगे चल के उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी देखोगे। जो कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो, ये बात हमेशा याद रखो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ना, जैसे स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, प्लानिंग प्लॉटिंग करने की आपको ज़रूरत है। अपने काम को लेकर के प्लानिंग बनाइए कि कैसे क्या करना है। और दिसंबर आते आते दिसंबर कहते हैं ना कि दिसंबर आते आते आपको कौन सी चीज़ों को अचीव कर लेना, और दिसंबर जाते जाते कौन सी चीज़ें या फिर ऐसे कौन से गोल्स या फिर ऐसे कौन से टारगेट्स हैं जो पूरे ही हो जाने चाहिए, किसी भी हालत में वो टारगेट्स पूरे ही हो जाने चाहिए, तो एक अपने हिसाब से जितना भी आप कर सकते हो अपना गोल रखो, अपना टारगेट सेट करो, एंड डेफिनेटली उस चीज़ के ऊपर वर्क करो। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है, आप हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करते हो, कहीं ना कहीं जब आप मेहनत करने बैठते हो तो आप इर्द गिर्द की चीज़ें नहीं देखते, आप सारी चीज़ों को इग्नोर करके चलते हो। और कहीं ना कहीं ये चीज़ कभी कभी अच्छी भी होती है और कभी कभी आपको ही एक प्रॉब्लम दे देती है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कर रहे हो, तुमसे कोई कुछ कह रहा है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, एक वो वाली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और आई डोंट नो व्हाई, बट जब भी आप काम के लिए सीरियस होते हो ना, तभी लोगों को हंसी मजाक आता है, मतलब जब भी आप काम करने बैठते हो तभी लोग या तो फिर चिल्लाते हैं, या तो फिर लोगों को कहते हैं ना कि एक अलग, जैसे लोगों को तभी काम होता है आपसे कोई ना कोई, जब आप काम करने सीरियस वाला कोई काम करने बैठते हो तभी लोगों को आपसे काम होने लग जाता है। और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को देख के बहुत डिसअपॉइंट होते हो कि आप कभी कभी सोचते हो कोई इंसिडेंस है, और कभी कभी सोचते हो जानबूझ के लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी एनर्जीज है आपको इस वीक में जैसे मैंने अभी ये बात बताई, तो ये इस वीक में होने वाली है, और दैट्स वाई मैं यहाँ पे ये बात बोल रही हूँ। 10 of Pentacles से मुझे ऐसा भी लग रहा है जेमिनी कि यहाँ पे थोड़ा सा आप हैप्पी मोमेंट भी देखोगे अपनी फैमिली में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसमें बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, बिकॉज आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी लो लग रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि सब लोग आपको आपके मतलब के लिए पूछ रहे हैं, और लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, लोगों को आपसे कोई प्यार नहीं है, लोग बस आपको आपके मतलब के लिए पूछ रहे हैं। एंड दैट्स वाई मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़े से कम हैप्पी हो, लेकिन कुछ तो यहाँ पे हैप्पी मोमेंट आएगा जहाँ पे एक लोग हंस रहे होंगे, लोग खुश होंगे। लेकिन वहीं पर आप सोच रहे होगे कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब मैं उदास होता हूँ तो लोगों को हंसी आती है, लोग खुश होते हैं, खुशी वाला मोमेंट आता है, और जब मैं खुश होता हूँ तो दुख वाला मोमेंट आ जाता है। तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों में स्ट्रगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। करेंटली मुझे ऐसे लग रहा है फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हो, मे बी आप अपने सिबलिंग्स से अपनी बातों को शेयर करते हो, या तो फिर किसी से तो अपनी बातों को शेयर करते हो, और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति सुनता है, कुछ जवाब नहीं देता, ना ही आपको जज करता है, बस सुनता है। और इस वीक में भी सेम होगा, कोई तो फैमिली प्रॉब्लम आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा है, बस वो सुन रहा है बिना जज किए। बेहतर यही होता है कि सामने वाला व्यक्ति सुने ही, लाइक जजमेंट पास करना सही नहीं होता, चाहे वो फिर कोई भी चीज़ को लेकर के हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करेंटली आप थोड़े से उस एनर्जी में हो जहाँ पे आपको एक चाहिए है, एक मतलब जैसे एक टारगेट चाहिए आपको। बाकी मैं कह रही हूँ ये एनर्जी ना, एक कह रही हूँ मैं, रिफ़्रेश हो जाएगी। ये जो एनर्जी है जितनी भी, ये रिफ़्रेश हो जाएगी अगर आपको आपका टारगेट मिल गया तो। टारगेट सेट करिए, मोटिवेटेड रहिए अपने काम को लेकर के, ये जो चीज़ है ये डेफिनेटली पूरी होगी इस वीक में। थोड़ा सा अगर आप खुद के लिए वक्त निकाल के मेडिटेशन कर सकते हो तो ज़रूर मेडिटेशन करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है आज से ज़्यादा लोग जितने भी रीडिंग देख रहे हैं जेमिनी में, एनर्जी ऐसी है, आपको बहुत टाइम मिलता है, ठीक है, लेकिन आप उस टाइम में बैठ के स्क्रोलिंग या तो फिर करने लग जाते हो, या तो फिर कोई ऐसे काम, कोई ऐसी चीज़ जिसमें जो कोई फ़ायदा नहीं है करके, लेकिन आप फिर भी उसको करते हो, या तो फिर स्क्रोलिंग है ये, या तो फिर वीडियोज़
करते रहना या तो फिर कोई ऐसी चीज़ में गेम्स खेलते रहना, कोई ऐसी चीज़ में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो जो चीज़ आपको ही पता ही है उतने टाइम में अगर आप अपना काम कर लो तो बहुत ही कुछ हो जाएगा, राइट। तो वो जो भी टाइम है जो आप फालतू चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो उसको मेडिटेशन में लगाइए, बिकॉज इस वीक में आपको शांति की ज़रूरत है, पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ओके, सो यस जेमिनाई, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।